सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के साथ फिर से आज सुबह शुरू करूंगा रूट लेवल की कुछ जानकारी। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? नमस्कार सभी को बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप उस पढ़ाई को हर दिन रिवाइज भी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। जो बच्चे रिवीजन नहीं लगा रहे हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है जब तक आप उसे दोबारा से नहीं देखेंगे तब तक वो चीज़ आपको ना तो याद रहने वाली और ना ही वो चीज़ आपको क्या करेगी, परेशान ही करेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये रहेगा अरे यार पढ़ा हुआ है, शायद ये है, शायद वो है, अरे नहीं नहीं शायद इसका मीनिंग ये है, और इसी वजह से आपकी वोकैबुलरीज सबसे ज़्यादा गलत होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम शुरू करते हैं। आज हमारी जो रूट लेवल की डिस्कशन है, ठीक है। आज का हमारा कौन सा डे है भाई? आज का हमारा डे कौन सा है आकाश बाबू? डे नंबर 5 है, ठीक है ना। और आज का जो रूट लेवल का डिस्कशन है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। बस कुछ बातें आपको बड़े ध्यान से समझनी है। अगर वो बातें आपने ध्यान से सुन ली, समझ ली, तो पूरी की पूरी पीडीएफ 1 सेकंड में ही समझ आ जाएगी। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना बच्चों, ये पीडीएफ आपके गोपाल वर्मा पीडीएफ नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर अवेलेबल है। ठीक है बेटा। चलिए तो आइए हम आज के प्यारे प्यारे इन शब्दों की जानकारी ले लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले हमारे सामने आज हम रूट की जो बात कर रहे हैं वो है एनी, एनु या एनी। स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। इन सभी का मतलब होता है ईयर। ठीक है ना। इन सभी का मतलब क्या होता है? ईयर। फाइन। यानी कि ये बात करते हैं वर्ष की, ये बात कर रहे हैं किसकी? वर्ष की। ठीक है। कहीं पर भी ये लिखे हुए मिल सकते हैं, शब्द की शुरुआत में, शब्द के बीच में, शब्द के आखिर में इनको देखा जाना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये किसी भी शब्द के शुरुआत में मिल सकते हैं, हो सकता है शुरुआत के बीच में भी मिल सकते हैं, लेकिन आखिर में ये नहीं मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा नाराज मत होना। ठीक है दोस्तों। तो आइए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ पर एनम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी शब्द के साथ हम पर जोड़ देते हैं तो पर का मीनिंग क्या कहोगे आप? एवरी। मेरे बच्चों, पर का मीनिंग आप मुझे क्या कहेंगे बताओ जरा? आप कहेंगे पर का मीनिंग होता है सर एवरी। ठीक है भाई। एवरी का मतलब होता है जो हमें बताने का काम करता है किसी चीज का रिपीटिशन। एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से जरा रिपीटिशन की स्पेलिंग लिख दीजिएगा। रिपीटिशन अक्सर स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, लिख दीजिएगा साथ साथ। ठीक है। चलो मैं साथ साथ आप लोगों को चेक भी करवा देता हूँ। रिपीटिशन की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है। ओके बच्चे। हाँ, साथ साथ देखो, मैं आपको एक बात पहले भी कह चुका हूं, आप रिवीजन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से पिछली क्लासेस को रिवाइज करवाऊंगा। ये समय आपका डेडिकेटेड होना चाहिए। तो एनु का मतलब हमें बता ही चल गया है, क्या चीज? ईयर, है ना। ठीक है। तो इसका मतलब इस एम का कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकल कर आता है, इसीलिए हम इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? फॉर अ ईयर, या फिर हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, क्या चीज? एवरी ईयर। ठीक है बच्चे, हाँ है ना। अच्छा बेटा, इस एवरी ईयर की जगह इसी को हम आर्टिकल ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम आर्टिकल ए के साथ भी लिख सकते हैं। चलो समझाता हूं। ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा एक छोटा सा सेंटेंस, श्रेया अर्न्स ₹25,000 पर मंथ। ठीक है बेटा। फाइन। आप चाहो तो इसी लिखे हुए पर को हटाकर, मेरे बच्चों, आप चाहो तो इसी पर को हटाकर इस पर की जगह एवरी भी लिख सकते हैं, और इस एवरी को हटाकर अगर आप चाहें तो आर्टिकल ए भी लिख सकते हैं। ये सभी के सभी शब्द फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करते हैं। किसको बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में कहते हैं बारंबारता, यानी कि कौन सा काम कितनी बार होता है इसकी जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले शब्द पर काम करते हैं। लिखा है अगला शब्द एन्युइटी। क्या लिखा है? एन्युइटी। एक बार पढ़कर देखेंगे जरा। शाबाश, वेरी नाइस। जब हम इसकी बात कर रहे हैं एन्युइटी, ठीक है, तो एन्युइटी का मतलब हमें क्या समझ में आया? है जी। एन्युइटी का हमें मतलब समझ में आया। एनु का मतलब ईयर हो गया है ना। और इटी लगाने की वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया है? नाउन हो गया है।
अरे यार, ऊपर वाली बात तो मैंने बताई नहीं आपको। मेरे बच्चों, जब पर एनम की हम बात करते हैं तो ये इकट्ठे मिलकर दो शब्द एक बनाने की कोशिश करते हैं, एडवर्ब। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? एडवर्ब। अब अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछे कि पर मंथ, एवरी मंथ या अ मंथ अगर हम बताएं या पूछें ये दोनों शब्द इकट्ठे मिलकर क्या काम करते हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों शब्द इकट्ठे मिलकर एक प्यारी सी एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, किस चीज का काम करते हैं? एडवर्ब का काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है बेटा, हाँ या ना? चलिए आओ थोड़ी कहानी को आगे लेके चलते हैं। फाइन। तो एन्युइटी का मतलब होता है एक ऐसी अमाउंट जो किसी को पूरे वर्ष पूरा होने के बाद दी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अमाउंट है पूरे वर्ष के बाद, हो सकता है आप इकट्ठा किसी को रेंट देते हो सकता है आप किसी को इंटरेस्ट देते हो सकता है आप किसी की पॉलिसी भरते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलो ये तीनों शब्द इसके साथ लिखकर दिखाएंगे, एन्युइटी ऑफ रेंट, इंटरेस्ट या पॉलिसी। ठीक है ना, क्योंकि घर परिवार में इन शब्दों का अक्सर जिक्र होता है और हम इनको अक्सर गलत कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगले शब्द पर काम कर लेते हैं, एन्युइटेंट। क्या लिखा है देखो ध्यान से, हमारे सामने ये शब्द लिखा है। एनु का मतलब क्या बताया बच्चों आपको? ईयर, है ना। और जब हम जोड़ देते हैं एंट, है ना जी, जब हम जोड़ देते हैं एंट तो इसकी वजह से ये बन जाता है अपने आप में नाउन। क्या बन जाता है? नाउन, है ना। और जब हम किसी के सामने ए एन टी को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरे बच्चों ए एन टी की वजह से बन जाता है पर्सन या वन हु। लिखा करो साथ साथ, लिखा करो साथ साथ, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, और जो चीज याद ही नहीं हुई बहुत दिक्कत होती है भाई। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए किसी ने हमें याद किया है। चलिए जी, आओ आगे लेके चल लेते हैं दोस्तों। कहानी को आगे लेके चलते हैं। फाइन। तो एन्युइटेंट का मतलब क्या हो गया? वार्षिकीदार। ये वो इंसान हो गया जो एन्युइटी पे करता है या एन्युइटी को रिसीव करता है। हमने यहाँ इस उदाहरण में क्या लिखा है? वन टू हुम एन एन्युइटी इज पेड, जिसको पूरे वर्ष का किराया, पॉलिसी या इंटरेस्ट दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है बेटा, एन्युइटी कहलाते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को लेकर इसलिए भी परेशान होते हैं कि हमारे पेपर में जो इंग्लिश है वो बैंकिंग लेवल की आ गई है। बेसिकली लेवल बैंकिंग का, एसएससी का, इनका उनका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। आप इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे तो ये शब्द आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, आओ भाई आगे समझते हैं। कुछ और भी प्यारे प्यारे शब्द हमारे सामने लिखा है। एक प्यारा शब्द लिखा है एनिवर्सरी। ठीक है ना, लिखा है हमारे सामने शब्द एनिवर्सरी। एनी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया भाई? ईयर। अरे बोलो हाँ। अगर हम इस VER की बात करें मेरे बच्चों, अगर हम इस VER की बात करें तो VER का मतलब होता है ट्रू। VER का मतलब क्या होता है? ट्रू। लिखकर दिखाओ जरा फटाफट से। VER से बने हुए कोई भी तीन शब्द, कोई भी तीन शब्द इससे बनाना है। VER से बने कोई भी तीन शब्द बनाकर दिखाओ जरा फटाफट से। आगे बाद में समझेंगे, पहले VER के तीन शब्द मुझे चाहिए। वर्सेटाइल, ठीक है जी। वर्सेटाइल, ये वो इंसान होता है जो हर चीज पर सही निकलता है। वर्सेटाइल, शाबाश, ठीक है। वेरिसिटी, वेरी गुड। एक ने लिख दिया वर्बस। वर्बस अलग शब्द होता है। वर्ब का मतलब पता है क्या होता है? अभी बताऊंगा। वर्चुअल नहीं होता, वर्चुअल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी आपने। हाँ जी, वेरीफाई, बिल्कुल ठीक कहा, ये हो गया वेरीफाई। अब देखो कुछ बच्चे ना गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने लिख दिया है वर्बल। मेरे बच्चों ध्यान से समझो, वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब का अर्थ होता है शब्द, वर्ब का अर्थ होता है वर्ड। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने इस वोकैब विद सीरीज की पहले दिन की क्लास पढ़ी होगी ध्यान से, तब मैंने आपको बताया था मैन को अगर रूट लेवल पर हम समझें तो इसका अर्थ होता है हैंड या हैंडल। हाँ भाई, याद है बच्चों? बताओ जरा, याद है कि नहीं? जरा बताओ मुझे फटाफट से, है ना? बेटे वर्टिकल की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
सर मैन को अगर रूट लेवल पर समझें हम, तो मैन को रूट लेवल पर समझते हैं तो इसका मतलब होता है हाथ या फिर किसी चीज को हैंडल करना। बोलो हाँ, ठीक है, पढ़ाया गया है भाई, बोलो हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे से ये याद है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या समझ में आना है कि अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो रूट लेवल पर इसका जो अर्थ निकलता है वो शब्द होता है, ठीक है ना। चलो आपको आसान बनाता हूं। आप लोगों ने पढ़ा है क्या चीज, वर्बल रीजनिंग। आप लोगों ने पढ़ा है भाई वर्बल रीजनिंग, हाँ जी, पढ़ा है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी रीजनिंग जो शब्दों के आधार पर तैयार की जाती है ना। एक ऐसी रीजनिंग जो कि शब्दों के आधार पर तैयार की जाती है, ठीक है। एक ऐसी रीजनिंग जो कि मैंने क्या कहा, शब्दों के आधार पर तैयार की जाती है ना। आप ऐसे ऐसे शब्दों से कहानी को घुमाते, जैसे अगर चलो मैं आपको कहता हूं, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। आप किसकी बहन की बुआ के बेटे हैं? सवाल का जवाब आराम से देना कमेंट्स में। आप किसकी बहन के बुआ के बेटे हैं? ठीक है, अब सोच के जवाब दीजिए। ये वर्बल रीजनिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चे। तो वर्ब से बने हुए कोई भी शब्द को अगर हम बात करते हैं तो उसका अर्थ वर्ड होता है, ठीक है ना जी। अब आओ, एनिवर्सरी, सरी का मतलब हो गया कस्टम, ठीक है ना। सरसरी का मतलब क्या हो गया जी, कस्टम, यानी कि एक ऐसा रिवाज जो हर वर्ष हमें सच की तरह प्रतीत होता है, यानी कि हर वर्ष हमें क्या कहा, हर वर्ष हमें सच की तरह दिखाई देता है। यानी कि जो पिछले साल सच था वो आने वाला फिर सच सच हो गया, तो एनिवर्सरी कहलाता है द एनुअल रिटर्न ऑफ अ डे और इवेंट, ठीक है बच्चे, है ना। अब आती है हमारे सामने बायनियल, क्या लिखा है, बायनियल, ध्यान से समझना, ये शब्द कंफ्यूज करेगा। अब आप लोगों को क्या समझना है, आप लोगों को ग्रीक की काउंटिंग समझनी है, ठीक है, ग्रीक की काउंटिंग समझनी है, ग्रीक भाषा की काउंटिंग, 1 2 3 इसको समझना है। एनु का मतलब तो वर्ष हो गया, हटाओ। बाई का मतलब क्या बताया था पिछली क्लास में भी, 2। एनी का मतलब क्या होगा, ईयर, है ना भाई, इसका मतलब द्विवार्षिक। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी द्विवार्षिक तो आपने ठीक कह दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है क्या, 2 वर्ष में एक बार, है जी, 2 वर्ष में एक बार, या फिर इसका अर्थ होता है 1 वर्ष में 2 बार। बताओ जरा, इसमें से किस अर्थ को हम सही माने। कमेंट्स पे एक्टिव हो जाओ मेरे बच्चों, अगर आप कहीं पर लिख नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट्स पे एक्टिव हो जाएं, ठीक है। और वीडियो के लिए तैयार रहा करें 9 बजे सुबह, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए चलिए, वेरी गुड, बताओ बताओ। नाइस, नाइस, ग्रेट। चलिए जी, तो हम अगर इसको समझने का काम करते हैं तो एक बार ध्यान से समझना। आप लोगों ने गणित में पढ़ा है जिसे आप कहते हैं हाफ ईयरली, क्या कहते हैं भाई गणित में, हाफ ईयरली, है ना। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, वर्ष में 2 बार होने वाला। और अगर हम कहते हैं तो 2 वर्ष में एक बार होने वाला बाइएनियल कहलाता है। ऑकरिंग का मतलब लिख लो फटाफट से, ऑकरिंग का मतलब होता है हैपनिंग, ठीक है ना। ऑकरिंग का मतलब होता है हैपनिंग, होने वाला, वंस एक बार, इन 2 ईयर्स 2 वर्ष में एक बार होने वाला, ठीक है। या फिर और लास्टिंग 2 ईयर्स, या फिर 2 साल तक जो चले, क्या कहोगे, जो 2 साल तक चले, ठीक है। हम्म, आओ मेरे बच्चों, कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। जब ट्राई की हम बात करते हैं तो 3 की बारी हो गई। एनी का मतलब क्या बता दिया आपने, ईयर, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात अधूरी रह गई। एनिवर्सरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है, बायनियल एडजेक्टिव है, सर ट्राइनियल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आप किसी भी शब्द के अंत में, इधर लिख रहा हूं, आप किसी भी शब्द के अंत में जब एल को जोड़ देते हैं तो सर वो अपने आप में क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। क्या बन जाता है मेरे बच्चों, एडजेक्टिव, ठीक है। ओके भाई,
हाँ, साथ साथ बताते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब हो गया ऑकरिंग वंस इन 3 इयर्स और लास्टिंग फॉर 3 इयर्स। ठीक है, ये भी अंडरस्टूड हो गया। जब हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड का मतलब होता है संख्या 4। ठीक है जी। और एनी का मतलब आप जान ही गए हैं, क्या हो गया भाई, ईयर। ठीक है ना, एयर लगाने की वजह से बन गया एडजेक्टिव, यानी कि 4 साला। अब कोई इसको ये मत समझ लेना जिसके साले 4 हों, कोई ये मत समझ लेना कि जिसके साले 4 हो, नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली 4 साल में होने वाला या 4 साल तक चलने वाला, ऑकरिंग वंस इन 4 इयर्स। ठीक है बेटा। अब देखो, जिस बच्चे ने इस उलझन को समझ लिया उसके लिए ये गिनती याद करके इनको याद करना आसान है कि ना। ठीक है, चलिए बेटा, अगले शब्द पर मैं लेके चलता हूं। लिखा है क्वाड्रिनियल, फिर से वही आ गया, 4 साल का। आप 4 ईयर पीरियड ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी क्वाड्रिनियल है, जिसका एक मतलब हमने समझा जो 4 साल में एक बार होता है। यहां क्वाड्रिनियल का मतलब क्या समझ में आया, 4 साल का, यानी कि यहां पर हमें बताई जा रही है क्या चीज, ड्यूरेशन। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, ड्यूरेशन। जैसे हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो 4 साल में एक बार होती है, 4 साल तक चलती है, बताएंगे। मुझे कुछ याद आ रहा था फिर मैं भूल गया। कोई ऐसी घटना है जो 4 साल तक चलती है, 4 साल में एक बार होती है। मैं अगर कहूं तो लीप ईयर, बिल्कुल ठीक कहा। एक बच्चा लिख रहा है बीटेक, लगता है शिकारी रहे हो। चलिए, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आपके जैसे और भी बच्चों को ये क्लास पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। कुंभ का मेला भी 4 साल में एक बार होता है। ओलंपिक खेल, हाँ मुझे यही याद आ रहा था, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मुझे यही याद आ रहा था। चलिए भाई, ये भी बात समझ में आ गई। आगे लिखा है मेरे बच्चों एनुअल। एनु का मतलब तो आप जान ही गए हैं, ईयर। ठीक है ना, और इसका मतलब वार्षिक, वही हो गया जो रिलेटिंग टू अ ईयर या एवरी ईयर। ठीक है ना, एनुअल अपने आप में क्या बनता है, एडजेक्टिव। ठीक है ना जी। चलिए, अब ये तो सभी को बताइए बच्चों की एनु का मतलब ईयर हो गया, ए एल का मतलब एडजेक्टिव हो गया, एल वाई जोड़ने की वजह से ही यही जो एडजेक्टिव है क्या बन जाता है, एनुअली। अच्छा चलो, एक सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा घुमा देते हैं, 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ठीक है ना। कल की क्लास का एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि सर अच्छा होगा अगर बीच में कुछ एक वर्ड्स के ना सेंटेंसेस बनवा दो। ठीक है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी क्लास के अंदर हम हर दिन इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप जो भी क्लास में कमेंट करके मुझे सजेशन देंगे, मैं उसी सजेशन के अकॉर्डिंग अपनी अगली क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सजेशन आप देना चाहें, आप बिल्कुल निष्फिक्र आप अपने कमेंट्स में आप सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब इन दोनों सवालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो राधा पेज एनुअल या एनुअली फी, ये लिखा हमारे सामने नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव की हमें जरूरत होगी, बोलो हाँ। ठीक है, इधर हम देख रहे हैं राधा पेज फी एनुअल या एनुअली, तो फी से तो कोई लेना देना नहीं है। पेज जो कि एक वर्ब है, तो वर्ब को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, एडवर्ब की। ठीक है, हाँ है ना, ओके, क्लियर है। ठीक है भाई, चलिए अब चलो आगे लेके चल लेते हैं बातचीत को। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। एनुअली का मतलब हो गया ईयरली, एज यानी कि ड्यूज कलेक्शन एनुअली। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्क आप समझ गए तो वो एग्जांपल्स इन दोनों को अच्छे से समझा देंगे। अगले शब्द पर काम करते हैं, लिखा है क्विनक्वेंशियल। बहुत प्यारा शब्द है, इसको ध्यान से समझना। देखो जी, जहां क्विन आ गया हमारे सामने, वो हो गया आपके सामने किस चीज को, 5 को लेकर। और एनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनी अपने आप में क्या हो गया भाई, आप कहोगे सर एनी का मतलब ईयर हो गया। अब इसी बीच में क्यू छिप गया है, क्यू का मतलब क्या हो गया है, क्यू का मतलब हो गया रो, यानी कि जो लाइन लगाए हैं। इसका मतलब ऑकरिंग वंस इन 5 इयर्स लास्टिंग फॉर 5 इयर्स, पंचवर्षिक। ठीक है भाई,
बात समझ में आ गई? हाँ है ना? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बातचीत को समझने के लिए। लिखा है सेक्स एनियल। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है छह। ठीक है जी, ग्रीक भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है छह। ठीक है ना, आपकी भाषा में इसका अर्थ लिंग होता है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। इसे हम कहते हैं एनियल, यानी कि जो वर्ष में 6 बार होता, 6 वर्ष में एक बार होता है, या फिर आप कहते हैं लास्टिंग 6 ईयर्स। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इन शब्दों में कि 6 वर्ष में एक बार कहना चाह रहे हैं या एक वर्ष में 6 बार। तो ये कंफ्यूजन आपको कई बार उलझा देती है। ठीक है बेटा, कई बार उलझा देती है। अब आता है एक अगला शब्द हमारे सामने, सेप्ट। जब सेप्ट की हम बात करते हैं तो संख्या कितनी हो गई? 7। भाई इसकी संख्या कितनी बताई? 6। ठीक है भाई, तो ये याद होने बसान हो जाएंगे 7 साल, यानी कि 7 वर्ष तक, या फिर 7 वर्ष में एक बार होने वाला। भाई ऑक्ट की बात करेंगे तो क्या हो गया भाई? है ना, 8 हो गया। एनी की बात करेंगे तो ईयर हो गया। अरे हाँ है ना। आगे देखते हैं सर, डेसी हमारे सामने लिखा हुआ है तो 10 की बात हो गई। ठीक है ना, एनी का मतलब क्या हो गया? ईयर। भाई मीनिंग देखो, सभी के याद करने आसान हो गए। आज आप लोग क्या सीख गए हो? सर ग्रीक भाषा की संख्या भी सीख गए हो, और इन्हीं से कई सारे शब्द बन सकते हैं। एक बार ना जब क्लास खत्म हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हम पहुंच गए हैं। इन सभी के ये प्रीफिक्स जरूर लिख दीजिएगा। जैसे 8 के लिए हम ऑक्ट यूज कर रहे हैं, 7 के लिए हम सेप्ट यूज कर रहे हैं, 6 के लिए हम सेक्स यूज कर रहे हैं, सर 5 के लिए हम, इन सभी को लिखने की कोशिश करना। ठीक है ना, इसके आधार पर सारे शब्द आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ या ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ शब्दों पर चलते हैं। सेंटेनियल। देखो एनी का मतलब सभी बच्चों को पता है, सर ईयर हो गया है। सेंट का मतलब 100 हो गया। सेंट का मतलब क्या हो गया? ठीक है जी। अब इस शब्द जैसा एक और शब्द है, उससे थोड़ी सी लड़ाई करवा देता हूं। ठीक है ना, सेंचुरी हम किसे कहते हैं? नो के लिए नोना, नो के लिए हम यूज करते हैं नोना। ठीक है भाई, नो के लिए हम यूज करते हैं नोना। तो कल को किसी को आप नोना कहते हो तो समझ लेना उस जैसी नो है। ठीक है, अगर नोना कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा उस जैसी नो है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, सेंटेनियल का मतलब क्या हो गया? ओकरिंग 1 in 100 ईयर्स, यानी कि 100 वर्षों में एक बार होने वाला। जबकि सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या 100 की बताता है। सर 100 की संख्या बताने का मतलब क्या होता है? ये अपने आप में 100 ईयर्स भी हो सकते हैं, 100 रन्स भी हो सकते हैं, या जिसके अंदर संख्या कुल मिलाकर 100 है। ठीक है बाबू, याद रख लोगे? ठीक है, ओके, ठीक है। आओ आगे चल लेते हैं। अब आता है हमारे सामने, ये क्या लिखा है? SES। ठीक है भाई, उसके साथ जुड़ गया क्विज। ठीक है, और आगे जुड़ गया क्या चीज? एनियल। ठीक है, तो इस सारे शब्द की अगर गणित हम जोड़ तोड़ के देखेंगे तो ये बन जाते हैं कितने वर्ष? कितने वर्ष? 150वीं वर्ष। बात समझ में आ गया? ठीक है, देखो बच्चों, मैं प्रैक्टिस बैच अभी कोई शुरू नहीं कर रहा हूं। अभी हमारा करियर विल ऐप पर प्रैक्टिस बैच चल रहा है। आप उसमें चाहें तो एनरोल हो सकते हैं, आप उसमें चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी मैं कोई नया प्रैक्टिस बैच शुरू नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, बस निपटा रहे हैं। 2 शब्द और आ गए हमारे सामने। ठीक है, अब ये बाई का मतलब क्या बताया था? 2। अरे हाँ है ना भाई। सेंट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, सो, और एनी का मतलब क्या हो गया? ईयर। इसी तरीके से यही गणित इसमें भी लगाना, आसानी से समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ऑकरिंग वंस इन 200 ईयर्स। कितने भी शब्द बन जाएंगे। एक बच्चा आपकी क्लास में ये कह रहा था, सर आसान शब्द ले रहे, थोड़े मुश्किल शब्द लो। तब भी मैंने एक बात कही थी, बेटा अगर समझने पर काम करोगे ना तो इन्हीं शब्दों से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, फाइन। आखिरी ओर लेके चल लेते हैं। देखो फिर से तोड़ लेते हैं इसको। ट्राई का मतलब हो गया 3, और सेंट का मतलब हो गया 100, एनी का मतलब हो गया ईयर। तो भाई इनका अर्थ क्या हो गया? त्रिशताब्दी, यानी कि ऑकरिंग वंस इन 300 ईयर्स।
ठीक है बच्चों। तो आज के ये प्यारे प्यारे शब्द हम लोगों ने अच्छे से समझने का काम किया है। इन बच्चों इन सभी के सभी शब्दों को रिवाइज करना। ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी, आप उससे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। रूट की मैंने अभी इस सप्ताह आपके साथ कुछ शब्दों की बात की है। कल हम कुछ नई वोकैबुलरीज लेकर चलेंगे अपनी ही वोकैब से, ठीक है। देखो हमारी जो वोकैब है दोस्तों, मैं आपको कुछ आखिरी बातें बता, एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइव आ जाए कमेंट्स पे। हमारी वोकैब की जो बुक है ना बच्चों, इसमें पहला टॉपिक है निमोनिक्स। ये आसानी से पढ़ा जा सकता है, इस पर भी हम काम करेंगे। रूट पर हम काम कर रहे हैं, और ये रूट वाले सेक्शन में अभी हम लोगों ने एलो, एली, अल्टर, एड, एम्फी, एनु, एनी, एनी कर दिया है, ठीक है ना। हमने ये शब्दों की अभी बात कर ली है। अब मैं इसके साथ आपका कल से आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा, ठीक है ना। एक दूसरा टॉपिक, क्योंकि वोकैबुलरीज की थोड़ी थोड़ी हर एक चीजों को पहले टच करते जाएंगे, लेकिन ये सारा कंटेंट आपकी वोकैबुलरीज में है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। खूब सारी मेहनत करें, खूब सारा प्यार करें, और आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय एवरीवन, टेक केयर।